और मेरा पहला प्रश्न है, आप तो घिर गए इस बार बंगाल में। पहली बात तो हम घिरे नहीं, हम लोगों ने घेर दिया। हाँ, एक अकेली महिला अगर जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को चक्कर लगवा रही है, प्रधानमंत्री 14 दिन तक बंगाल में जो है झाड़ मुड़ी खा रहे हैं, तो हम लोगों ने घेरा नहीं, घिरवा दिया है कायदे से वहाँ पे। और साथ में 18 राज्यों के मुख्यमंत्री, 1200 विधायक, 600 के आसपास जो है एमपीज़, उसके अलावा तमाम तरीके से ट्रेनें, बसें भर भर के लोगों को बाहर से ले आकर के वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने का काम जो किया जा रहा है, ये सब ने देखा है। अभी कल ही हमने देखा बिहार से 4 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें गई हुई, और भाजपा ने वहाँ पे भेजा हुआ है वहाँ पे वोटिंग करवाने के लिए। तो हम घिरे नहीं हैं, हमने इनको यही स्टाइल तो उन्होंने बिहार में की थी। बिल्कुल, आप कहते रह गए पर अंत में वही हुआ। अब इधर से भी ट्रेन जा रही है, आप कहते रह जाइए। नहीं, कहते रहे। हमारे यहाँ देखिए, बिहार कर क्या पा रहे हैं आप, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार और बंगाल में बहुत ज़्यादा फर्क है। बंगाल अपनी अस्मिता की लड़ाई को लड़ रहा है, और बिहार में चूँकि आपने देखा, बिहार एक संयोग था, बंगाल एक प्रयोग है। वहाँ पे संयोग के साथ किया गया था, यहाँ प्रयोग के साथ कर रहे हैं। लेकिन पहली बात तो ये प्रयोग हम लोगों ने पकड़ लिया, हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से काम करने वाले हैं, किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि बिहार हमारे सामने एग्जाम्पल था और हम लोगों ने बिहार से बहुत कुछ सीखा। इसीलिए जब एसआईआर हुआ, एसआईआर के पीछे हमारे 5-5 बीएलए, एक बीएलओ के पीछे लगा हुआ था, एक वोट 90 लाख वोट कट गए। अब इनके वोट पढ़ने नहीं पढ़ने कोई क्लैरिटी नहीं है, ट्रिब्यूनल में सुनवाई है नहीं है, नो वन नोज। मुझे मैंने तो आप कैसे जीतने का दावा कर सकते हैं? अभी वही बता रहे हैं। ये पहली बात ये सोच करके कि अगर ये सोचते हैं कि केवल तृणमूल कांग्रेस का वोट कटा है, तो मेरे ख्याल से शायद इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला सोच नहीं हो सकता है पार्टी का, बीजेपी पार्टी का। क्योंकि क्या है ना, मैंने कहा ना, बंगाल की अस्मिता की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है, और वो सोशल मीडिया पे इन सब मैं कैसे मानूं कि जागरूक हैं? आपने देखा कि पिछले चुनाव में सिर्फ 6% वोट का फासला था। मैं आता हूँ, मैं एक सेकंड, मैं उसी पे आता हूँ। ये कहानी इन लोगों ने गढ़ी थी 2021 में, अब की बार 200 पार। ठीक है, ये कहानी शुरू से गढ़ी जा रही थी, हमेशा लंबी लंबी फेंकते, अब की बार 400 पार, अब की बार 200 पार। ना 200 पार कर पाए, ना 300 पार कर पाए, 240 पे आके अटक गए। आपने वो, मैं 200 पार का जो आंकड़ा था वो क्यों था और क्यों ये 77 सीटें जीती है, मैं थोड़ा उस पर आपको बताना चाहता हूँ। पहली बार जब नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने, तो 330 सीटों से वो प्रधानमंत्री बने। भाजपा का 303 सीटें आ गई थी। तो उससे एक मैसेज चला गया देश भर के अंदर, ये मैसेज चला गया कि भाजपा बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो बंगाल में जब चुनाव हुआ 2021 में, तो उस समय तृणमूल कांग्रेस से, सीपीएम से, कांग्रेस से बहुत सारे जो है एमएलए छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। 48 एमएलए ऐसे थे जो बाहरी थे, और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो अभी सिचुएशन क्या बदली? अभी बीजेपी ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है, केंद्र में उनकी सरकार है, जैसा कि आप कह रहे थे, मोदी जी तब भी थे, आज भी है प्राइम मिनिस्टर। हाँ, मैं वही आता हूँ, फिर बता रहा हूँ ना, मैं तो उसी कहानी की पूरी, सर कहानी नहीं, थोड़ा संक्षेप में उससे बता रहा हूँ मैं। उसके बाद जो क्या हुआ, ये 77 पे अटक गए, और 7 एमएलए ने अपना रिज़ाइन किया। वो उसके बाद धीमे धीमे ये 69 पे आ गए। वो सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस ने जीत लिए वो सारे उपचुनाव की सीटें। 2024 में ये कह रहे थे अब की बार, सर अभी इस बार का पोजीशन बताओ मुझे। मैं आता हूँ। फिर अब 35 पार का नारा लगाया, आ गए कहाँ पे, 18 से 12 पे उतर के आ गए। इस बार बताओ। हाँ, इस बार बताओ। इस बार हम आपको बता रहे हैं 230 के ऊपर सीटें जाने वाली है। 239 में 230, 34 में 294 सीटें सर। हाँ, 294 सीटों में। सॉरी, हाँ, वहाँ असल में तमिलनाडु वाली। जी, 294 सीटें हैं, और 294 सीटों में 230 सीटें हम लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर का पोल खुल गया, सामने आ गया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं राजेश चौधरी।